गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब तक हमने जाना आयंस के बारे में, क्या होते हैं आयंस और कितने तरीके के आयंस होते हैं। हमने जाना आयंस जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं एनायंस। हमने जाना आयंस के बारे में। आयंस दो तरह के होते थे, कैटाइन एंड सेकंड एनायंस। ये हमने अब तक जाना। और कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, इसके लिए हमने बताया था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे तो कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा फर्स्ट। वहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएं, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें। हाँ, नेगेटिव चार्ज जो होता है एनाइन भी कहते हैं, एनाइन। एग्जाम्पल के लिए जब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक एटम को ऐड कर लेता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो Cl नेगेटिव हो जाता है। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी या एटम लेता है तो उसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन टेकन बाई एन एटम, पर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के द्वारा लिया जाता है, गेन किया जाता है। यहां क्या कर रही है, गेन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल गेन 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो क्लोरीन है उसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं इन दैट मैनर। अगर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो हम दिखाएंगे माइनस का 1, या सिंपल सी 1 दिखा देंगे। 2 यूनिट है तो माइनस का 2 कर देंगे। 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का 3 दिखा देंगे। सिमिलरली और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगा देंगे। 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव यूनिट लगा देंगे, और 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो 3 यूनिट पॉजिटिव की लगा देंगे। सेकंड केस में हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो O2 नेगेटिव बनाती है। क्या बनाती है? O2 नेगेटिव बनाती है। और ये जो साइन लगते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट में लगते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बिंदु से अबव। क्या कर रही है? गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या कर लिया इसने? 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज को गेन किया। गेन
2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की 2 यूनिट इसने गेन कर ली। सिमिलरली थर्ड केस में लेते हैं। अगर कोई, ये एग्जांपल थी हमारी, अगर कोई 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास भी 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाएगा, गेन हो जाएगा। थर्ड, थर्ड में लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज को गेन करती है, और 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज लेकर के उसके पास N3 नेगेटिव आ जाता है। इसने क्या किया, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किए तो इसके सब 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। गेन 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की 3 यूनिट इसे मिल गई। नाउ थर्ड, ये कंडीशन थी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेगेटिव दिखा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लिए हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। O2 नेगेटिव दिखा रहा है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और 1 दिखा रहा है कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट कंडीशन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन कंपेयर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन की कंपेरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी होती है उसके पास जो चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और गेन पॉजिटिव चार्ज। ऐसी कंडीशन क्या करती है, गेन पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म कैटाइन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और कैटाइन फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सोडियम। सोडियम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट गेन 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसके पास 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ने गेन कर लिया। सेकंड केस में हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2 पॉजिटिव प्लस 2e इलेक्ट्रॉन क्या किया,
लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट हैज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट गेन 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे के पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया। हाँ, थर्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होती है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर दिया? लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम हैज 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, एल्यूमिनियम हैज 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम के पास 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उसके पास कितना चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। वहीं एनायन का फॉर्मेशन होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ एनायनिक कंडीशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज बनता है तब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव जाता है तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पूरा बचता है। और जब कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बचता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, अपनी अंदर से रिमूव आउट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिमेन होता है, बचता है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे थे नंबर ऑफ एटम वैसे ही एटम रहेंगे। ये समझने के बाद अगली चीज समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो कह सकते हैं इट इज डिफाइन एज द combining capacity of an atom। वैलेंसी जो होती है हमें बताती है कोई एक एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम के साथ लिंक हो सकता है, उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी कहा जा सकता है वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी अलग अलग एटम की अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं सोडियम को दिखाते हैं, सैंपल होता है Na, इसकी वैलेंसी होती है
प्लस का 1, वैलेंसी इसकी वैलेंसी होती है +1। पोटेशियम पोटेशियम की होती है, पोटेशियम दिखाते हैं कैसे, इसकी +1 होती है। लिथियम दैट इज Li = +1। कैल्शियम कैल्शियम को दिखाते हैं CSA, इसकी होती है +2। कैल्शियम। मैग्नीशियम दैट इज Mg, मैग्नीशियम की होती है +2। कॉपर कॉपर की होती है +2। आयरन आयरन की वैलेंसी 2 +2 भी होती है और +3 भी हो सकती है। लीड लीड जैसे कहते हैं आयरन को दिखाते हैं Fe से। आयरन इज Fe, कॉपर इज Cu, कॉपर को दिखाते हैं Cu से, लीड को दिखाते हैं Pb से। इसकी वैलेंसी होती है +2। और एटम भी होते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होता है Al दैट इज इक्वल टू +3। अमोनियम अमोनियम का होता है NH4, इसकी होती है +1। तो ये जो होती हैं वैलेंसीज होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कंबाइनिंग कैपेसिटीज। ये है पॉजिटिव वैलेंसी वाले। पॉजिटिव वैलेंसी के अलावा नेगेटिव वैलेंसीज भी होती हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन Cl से, उसकी होती है -1। फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन फ्लोरीन को F से, इसको Br से, और इनकी भी -1 होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की होती है, दिखाते हैं O से, ऑक्सीजन की O से दिखाते हैं, और इसकी होती है -2। कार्बोनेट होती है CO3, और इसकी वैलेंसी होती है -2। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। सल्फेट का होता है SO4 दैट इज -2। ETC, ये कुछ वैलेंसीज होती हैं, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव है उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दैट एटम लूज द इलेक्ट्रॉन्स। और जिसकी नेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जब वैलेंसी नेगेटिव आती है तो ये दिखाती है कि वो कितने एटम को गेन कर सकता है। नेगेटिव वैलेंसी दिखाती है कि कोई एटम कितने एटम्स को गेन कर सकता है, कितने एटम से बॉन्ड बना सकता है। और वहीं पॉजिटिव दिखा सकती है कि कोई एटम कितने एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कितने एटम से बॉन्ड बना सकता है। और
वैलेंसी भी फिर कई तरह की होती हैं। मोनोवेलेंट, वैलेंस ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी ओनली 1 होती है, क्या होती है, +1 होती है, जिनकी वैलेंसी +1 होती है, बोलते हैं मोनोवेलेंट। जैसे ये 3, हाँ, डेट हैव, ठीक है, लिख नहीं रहे, समझ जाना। मोनोवेलेंट ऐसे एटम कहते हैं, एनाइन मोनोवेलेंट कहते हैं, मोनोवेलेंट एनाइन है, मोनोवेलेंट कैटाइंस है। अगले होते हैं डाइवेलेंट। डाइवेलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है, इक्वल्स टू 2, ऐसे बोलते हैं डाइवेलेंट। ऐसे को बोलते हैं डाइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है, ट्राइवेलेंट कहते हैं। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट होते हैं, डाइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं। ये जो वैलेंसी होती है हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने में हेल्पफुल होती है, ये हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने में हेल्प करती है।